नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कृषि कानून बिल की, जो कि अब इतना आंदोलन भी चल रहा है। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, झंडा भी लहराया गया, देशद्रोह के मुकदमे भी लगे और उसके ऊपर फिर से राकेश टिकैत के आंसू निकले और इसके बाद आंदोलन दुगनी रफ्तार से आगे चल दिया। तो हम आज ये बात करेंगे कि ये कोरोना काल का संकट था, जीडीपी भी माइनस में है, बेरोजगारी छाई हुई थी देश में, फिर भी मोदी जी को ज़रूरत क्यों पड़ी ये बिल लाने की? इसके पीछे एक बात है। अगर हम लोग थोड़ी जहमत उठाएंगे और 2014 से पहले 2013 में जाएंगे, तो जब 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जी को ये चीज़ पहले से ही लग चुकी थी कि गवर्नमेंट हमारी नहीं आएगी। ये चीज़ जनता के मत देख करके और एक देख करके कि ये लगा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो मनमोहन सिंह जी ने एक तुरुप का पत्ता फेंका था। कि जब वो तुरुप का पत्ता क्या था कि पहले राशन कार्ड जो होते थे, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो राशन कार्ड होते थे, उन पे 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था। सारी चीज़ें 2 रुपये किलो, कुछ राशन कार्ड पर मिलता था। लेकिन 2013 से पहले मनमोहन सिंह ने क्या किया कि चुनाव होने से पहले एक बिल पारित करा कि सारे राशन कार्ड पर, जितने भी राशन कार्ड, सारे राशन कार्ड पर केवल सिर्फ 2 रुपया किलो गेहूँ मिलेगा। बात दो तरफा थी, दोनों बातें थीं कि अगर गवर्नमेंट हमारी इस ऑफ़र को लेकर के जनता हमें वोट करती है तो गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी, और अगर जनता को हमारा ये ऑफ़र पसंद नहीं आया तो जाकर के मोदी जी इसका भुगतान भरेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 2014 के बाद से सारी चीज़ें 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है सारे राशन कार्ड पर, आप किसी पे भी ले लो। तो मोदी जी को ये बिल इसलिए लाने पड़े कि जब हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, जब हम कृषि कानून ला करके भंडारण का असीमित भंडारण करने की हम कानून पास कर देंगे, तो हमारी जगह जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो जा करके गेहूँ किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद उसका भंडारण भी कर लेंगे। तब फिर गवर्नमेंट को कहने के लिए ये होगा कि हमारे पास तो गेहूँ ही नहीं है, किसान ने एमएसपी पर बेचा ही नहीं है। तो इस वजह से ये बिल लाने पड़े। अब बिल तो ला दिए, और दूसरी चीज़ ये है कि बिल भी लाए, और बिल भी लाने के बाद ये कहा गया है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। एमएसपी ख़त्म नहीं होगी ये भी ठीक है, लेकिन किसानों को मिलेगी भी नहीं। पेच असली यहीं फंसा है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, पहले वो लोग पंजाब में बैठे रहे, तो पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब फिर जाकर के वो लोग दिल्ली की सड़कों पे आए, तो दिल्ली की सड़कों में घुसने नहीं दिया। और जब दिल्ली की सड़कों में लोगों को घुसने नहीं दिया, तब फिर कई बातें चली, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, अरे ये तो कांग्रेस के किसान हैं। कई लोगों ने बोल दिया कि प्रॉब्लम हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये क्यों है। ये भी एक बात है कि पंजाब के ही किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यानी कि जो एमएसपी का रेट होता है, जो एमएसपी पे विक्रय होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान एमएसपी पे विक्रय करते हैं पूरे भारत की अपेक्षा। तो एमएसपी जब नहीं मिलेगी तो पंजाब के किसानों को दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई है। मनमोहन सिंह जी थे, अच्छे खासे अर्थशास्त्री थे, उनको ये चीज़ पता थी कि आगे चल के क्या होने वाला है। जिस तरह से 2008 में जीडीपी गिरी थी, उसके बाद वो 2013 तक जीडीपी को किस तरीके से संभाल के लेकर के आए, ये भी एक कहने वाली बात है। और 2014 से लगातार जीडीपी डीग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार उसको संभाल नहीं पा रही। क्योंकि इनके पास कोई अच्छा वित्त मंत्री ही नहीं है, इनके पास अच्छे सलाहकार नहीं हैं। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, ये सही बात है, लेकिन वो काम ज़्यादा करते थे, ये एकदम करेक्ट बात है। अब यहाँ उल्टा पैंच है कि ये बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है, किनको आता ही नहीं है कुछ। आप किसी भी बात से लेकर के देख लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एपीएमसी एक्ट लेकर के आए, सब चीज़ें हैं,
किसान को बोल रहे हैं कि किसान दूसरे राज्य में बेच सकता है, दूसरी जगह बेच सकता है। आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या पहले किसान दूसरे राज्य में नहीं बेचता था? पहले भी बेचता था, आज भी बेचेगा। मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। मंडियां रीढ़ की हड्डी हैं किसानों के लिए। जब किसानों के पास खाद बीज के लिए पैसे नहीं होते हैं तो मंडी वाले जो उनके परिचित के होते हैं, जहाँ किसान अपना गल्ला बेचता है, जहाँ किसान अपनी फसल बेचता है, उनसे वो क्रेडिट ले लेते हैं। खाद बीज के लिए पैसे मिल जाते हैं, बिना ब्याज के मिल जाते हैं। कुछ लोग ब्याज लेते भी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिना ब्याज के दे देते हैं क्योंकि उनके पास माल आएगा, उनका व्यापार बढ़ेगा। और ये किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये किसान हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो जैसे तैसे निकल जाएगा, हम आप बड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होगी। तो इसलिए हमारी आप लोगों से सभी से अपील है कि किसान कृषि कानून बिलों का समर्थन करो, हर तरह से किसान का समर्थन करो। और सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ज़रिए आप अपनी आवाज़ पहुंचाओ, क्योंकि ये डेटा सारे फेसबुक और यूट्यूब सरकार को देते हैं कि हमारे कितने सर्वे हुए और कितने आपके खिलाफ में गए, कितने आपके सपोर्ट में गए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आज तक वालों ने अपने कमेंट्स बंद कर रखे हैं क्योंकि उनके कमेंट्स सारे नेगेटिव ही जाते हैं, तो उन्होंने अपने कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर बंद कर दिए आज तक वालों ने। अब हम बात करेंगे डिसलाइक की। आज तक चैनल है, जितने भी मीडिया चैनल हैं, जितने भी बिकाऊ मीडिया चैनल हैं, उन पर आप डिसलाइक करिए और कमेंट मारिए निगेटिव। ये सबसे बड़ी आवाज़ है हमारी आपकी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।